तो आज हम इंटरनल रेंज और एक्सटर्नल रेंज के बारे में पढ़ेंगे। तो करंटली 7 o'clock को प्राइस जो है सुबह ये वाली कैंडल है, हम 3 मिनट का चार्ट देख रहे हैं और ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है, ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है और ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। जैसा कि हम देख सकते हैं ये रिलेटिव इक्वल हाई है और ये बाय साइड लिक्विडिटी है। हालांकि ये वाला जो हाई है इसको यहाँ पे स्विप कर दिया प्राइस ने, लेकिन फिर भी ये रिलेटेड इक्वल हाई है और ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में आते हैं, क्योंकि ये वाली और ये वाली जो है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। ये भी सेल साइड लिक्विडिटी है, ये सेल साइड लिक्विडिटी और ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है, सेल साइड लिक्विडिटी है और ये दोनों जो है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है। ठीक है, तो प्राइस जो है करंटली यहाँ पे है। तो प्राइस एक्सटर्नल रेंज की सेल साइड लिक्विडिटी के पास जाएगा या एक्सटर्नल रेंज की बाय साइड लिक्विडिटी के वहाँ जाएगा, मतलब अपसाइड की ओर मूव करेगा या सेल साइड की और मूव करेगा, ये हम हायर टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे। 50 मिनट और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट स्ट्रक्चर क्या है वो देखेंगे, कहाँ एफपीजी बनता है, कहाँ ऑर्डर ब्लॉक बनता है, कैसे प्राइस जो है मार्केट स्ट्रक्चर बनाती है, उस पर डिपेंड करेगा कि प्राइस जो है यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा एक्सटर्नल बाय साइड लिक्विडिटी के लिए या नीचे की ओर जाएगा एक्सटर्नल सेल साइड लिक्विडिटी के लिए। तो ये 1 आवर का चार्ट है। प्राइस ने जो है वीकली ऑर्डर ब्लॉक और डेली ऑर्डर ब्लॉक का सपोर्ट लिया और 4 आवरली ऑर्डर ब्लॉक का यहाँ पे सपोर्ट लिया और प्राइस जो है अपसाइड मूव दिखाया, स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव दिखाया है प्राइस ने। और यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव दिखाया और यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद प्राइस जो है कंसोलिडेट करती है या तो रिट्रेस करती है, तो वैसे ही प्राइस ने यहाँ पे जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट के बाद रिट्रेसमेंट दिया। और रिट्रेसमेंट कहाँ दिया, तो हम ये लेग बनाते हैं तो 0.5 इक्विलिब्रियम का 0.5 फिबो लेवल का प्राइस ने जो है रिट्रेसमेंट दिया और प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर गई। और ये करंटली 15 मिनट का चार्ट है 7 o'clock का। अब करंटली प्राइस यहाँ पे है और प्राइस के लिए यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे बाय साइड लिक्विडिटी ये है, एक्सटर्नल बाय साइड लिक्विडिटी है और एक्सटर्नल सेल साइड लिक्विडिटी ये है। अब प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा वो हम कैसे अंदाज़ा लगाएं, तो ये 1 आवर का चार्ट है, इस पर हम देख सकते हैं प्राइस जो है नीचे से बहुत ऊपर एक्सटेंड हो चुकी है, करीबन यहाँ पे आ चुकी है। तो प्राइस जो है नीचे से काफ़ी ऊपर आ चुकी है, तो रिट्रेसमेंट की पॉसिबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा प्राइस ने रिट्रेसमेंट दिखाया नहीं है, बस यहाँ पे कंसोलिडेट किया है। लेकिन हम देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट अपसाइड की ओर दिया और ये भी बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद ये रिट्रेसमेंट है। और रिट्रेसमेंट जब प्राइस ने रिट्रेस किया तो हम देख सकते हैं प्राइस ने यहाँ पे आवरली जो एफईजी है, ये जो आवरली एफईजी है उसको जस्ट टच करके प्राइस जो है ऊपर की ओर गया और यहाँ पे जो है 4 आवर का एफईजी है उसको भी प्राइस ने यहाँ पे नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, इसके कॉन्सिक्वेंट एंकरेजमेंट के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया। अगर क्लोजली हम देखें तो प्राइस ने जो है ये 1 आवर का इन्वर्सन एफईजी उसको जस्ट टच किया यहाँ पे और ऊपर की ओर चला गया और यहाँ पे 4 आवर का एफईजी है उसके ऊपर क्लोजिंग दिया, मीन्स बुलिशनेस प्राइस में ज़्यादा है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं प्राइस ने जो है ऊपर जाके जब नीचे आया तो 1 आवर का जो इन्वर्जन एफईजी है उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया प्राइस ने। ठीक है, और यहाँ से देखो प्राइस ने कॉन्सिक्वेंट एवरेजमेंट को टच करके ऊपर ही खेला प्राइस ने और यहाँ से अपसाइड की ओर मूव दिखा दिया और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। और ये जो हम देख रहे हैं रेड कलर का जोन देख रहे हैं, ये रेड कलर का जो रेक्टेंगल है वो डेली ऑर्डर ब्लॉक है और डेली ऑर्डर ब्लॉक के प्राइस ने ऊपर यहाँ पे 1 आवर पे क्लोज दिया है और 4 आवर पे जो है प्राइस ने इसके नीचे डेली ऑर्डर ब्लॉक के नीचे क्लोजिंग दिया है। 2 o'clock की जो है उसने 6 o'clock को यहाँ पे क्लोजिंग दिया है प्राइस ने यहाँ पे। ठीक है, तो 4 o'clock ये 1 आवर का चार्ट है, तो यहाँ से ओपनिंग के यहाँ क्लोज दिया, यानी डेली ऑर्डर ब्लॉक के कॉन्सिक्वेंट एक्रोचमेंट के नीचे प्राइस ने क्लोजिंग दिया है, तो यानी 4 आवर का चार्ट जो है यहाँ से नीचे जा सकता है। इसलिए यहाँ पे जो है प्राइस जो है नीचे सेल साइड लिक्विडिटी के लिए भी जा सकता है और बाय साइड लिक्विडिटी के लिए भी जा सकता है, लेकिन वो अभी 4 आवर और हायर टाइम फ्रेम पे है, तो लोअर टाइम फ्रेम पे प्राइस जो है इस बाय साइड लिक्विडिटी को स्विप कर सकता है या तो इस सेल साइड लिक्विडिटी को भी स्विप कर सकता है। बाय साइड लिक्विडिटी को स्विप करके फिर प्राइस नीचे आ सकता है रिट्रेसमेंट के लिए, क्योंकि प्राइस ने जो है रिट्रेसमेंट खास किया नहीं है, तो यहाँ पे कंसोलिडेट किया है। तो प्राइस ने यहाँ पे प्रॉपर 0.5 लेवल इक्विलिब्रियम का रिट्रेसमेंट दिया है यहाँ पे ये वाले डिस्प्लेसमेंट के बाद, और प्राइस ने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग
जो है सपोर्ट लिया है स्ट्रॉन्ग, जो है यहाँ पे 4 आवर का एफपीजी है वो सपोर्ट दे रहा है, मीन्स बाय साइड लिक्विडिटी के लिए प्राइस की प्रोबेबिलिटी बढ़ चुकी है। तो ऐसा हो सकता है कि प्राइस जो है बाय साइड लिक्विडिटी को लेगा। यहाँ पे जैसे कि स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट मिला, यहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला, यहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला, तो प्राइस जो है पहले बाय साइड लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, ये वाली जो बाय साइड लिक्विडिटी है वो ये वाली हमने जो लोअर टाइम फ्रेम एक्सटर्नल लिक्विडिटी जो बनाई है उसकी बात हो रही है। तो बाय साइड लिक्विडिटी को स्विप करके फिर प्राइस नीचे आएगा और यहाँ इसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक के नीचे क्लोजिंग देगा अपने 4 आवरली या डेली कैंडल को। ठीक है, तो वैसा ही हुआ, प्राइस ने जो है यहाँ पे रिलेटिव इक्वल हाई थे। ठीक है, तो इस यहाँ पे एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को स्विप किया, उसके ऊपर रिलेटिव इक्वल हाई थे यहाँ पे, उसको स्विप किया, फिर प्राइस नीचे है और नीचे डेली ऑर्डर ब्लॉक के नीचे प्राइस ने क्लोजिंग दिया। और 50 मिनट के चार्ट पे अगर हम देख लेते हैं तो 50 मिनट के चार्ट पे भी हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा है। आवरली इन्वर्जन एफईजी को भी प्राइस ने, जैसे हम 1 आवर पे चार्ट पे देखा, यहाँ पे टच करके प्राइस जो है ऊपर चला गया और करंटली यहाँ पे तो 7 o'clock की कैंडल ये है 15 मिनट के चार्ट पे, और ये एक्सटर्नल बाय सेल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल सेल सेल लिक्विडिटी है। तो इसके बीच में प्राइस होवर करी और यहाँ पे प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद प्राइस यहाँ पे नीचे आया है। ठीक है, और प्राइस यहाँ पे भी प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो प्राइस की मोस्टली जो चांसेस है ऊपर बाय सेल लिक्विडिटी को स्विप करने के चांसेस ज़्यादा है। और ये वाली जो एफईजी है, ये वाला जो रिलेटिव वाला है उसको भी स्विप कर सकता है, या तो यहाँ पे डेली इन्वर्जन एफईजी है उसके कॉन्सिक्वेंट एक्रोचमेंट को टच कर सकता है, जो कि ये डेली इन्वर्जन एफईजी है उसके कॉन्सिक्वेंट एक्रोचमेंट को टच करके प्राइस नीचे आ सकता है और फिर सेल लिक्विडिटी को ले सकता है। और वैसा ही हुआ, तो पहले प्राइस ने जो है बाय साइड लिक्विडिटी ली, इसलिए हमने यहाँ पे जो है बाय साइड लिक्विडिटी के लिए हम जो एक्सटर्नल बाय साइड लिक्विडिटी के लिए उसका हमारी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए उस साइड एंट्री हम बाय साइड के लिए एंट्री लेंगे। तो वैसे ही हम देखा प्राइस ने जो है यहाँ पे लाइक, तो ये 1 मिनट का चार्ट है, 1 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे प्राइस है सुबह 7 o'clock को, तो हम बाय साइड लिक्विडिटी के लिए जाएंगे। तो प्राइस ने 7 o'clock के बाद जुड़ा स्विंग दिखा, जुड़ा स्विंग के बाद प्राइस ने जो सेल साइड लिक्विडिटी को स्विप किया, जो कि यहाँ पे हमें दिख रहा है सेल साइड, क्योंकि प्राइस को अपसाइड मूव दिखाने के लिए लिक्विडिटी चाहिए, तो लिक्विडिटी यहाँ पे प्राइस ने ग्रैब करी और प्राइस ने यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ साथ प्राइस ने जो है एफईजी क्रिएट किया और एफईजी को रिट्रेस करके प्राइस ने जो अपसाइड जो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी उसको यहाँ पे स्विप किया, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी उसको यहाँ पे स्विप किया, सॉरी इंटरनल रेंज की दूसरी बाय साइड लिक्विडिटी उसको यहाँ स्विप किया और एक्सटर्नल रेंज के लिए प्राइस ऊपर गया। और जैसे एक्सटर्नल रेंज के पास गया प्राइस ने वहाँ से रिवर्सल दिखाया। और हमेशा ये याद रखना है कि कई बार क्या होता है, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर बहुत बार देखने को मिलता है कि प्राइस जो है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी बताता है और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी बनाता है, और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को स्विप करने के बाद एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी के पास जाता है, तो जस्ट एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी के जस्ट नीचे से प्राइस जो है रिवर्स हो जाता है। और रिवर्स होने के बाद में प्राइस जो है रिवर्स होके ओटी जोन या तो जो एफईजी क्रिएट होता है, एफईजी को लाइक रीबैलेंस करके वापस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को स्विप करता है। इन शॉर्ट, अगर ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है तो प्राइस जो है जनरली ये इस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट होता है जैसा हम देख रहे हैं इस तरह का, और प्राइस जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है और एफईजी पे रिट्रेस करके प्राइस इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को पहले स्विप करता है, फिर इंटरनल रेंज लिक्विडिटी स्विप करने के बाद और इंटरनल रेंज के एफईजी को रीबैलेंस करने के बाद प्राइस जो है एक्सटर्नल बाय साइड लिक्विडिटी को, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को की और टारगेट करता है। लेकिन एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को पास जाने से जस्ट थोड़ा पहले ही प्राइस जो है रिवर्स होता है और हमें एक और मौका देता है एंट्री लेने का, और एफईजी और रिवर्स होता है तो एफईजी तक आता है ताकि हम एक और बार हमें अपॉर्चुनिटी मिले एंट्री लेने का, और हम यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं और प्राइस वापस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को सेव करने के लिए चला जाता है और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी स्विप करता है। 3 मिनट पे देखें तो हम देख सकते हैं कि 3 मिनट पे भी प्राइस ने जो है 3 मिनट का जो एफईजी है उसको रीबैलेंस किया, जैसे कि एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है उससे जस्ट थोड़ा सा पहले प्राइस रिवर्स हुआ और जो है 3 मिनट का जो ये एफईजी है ठीक है उसको रीबैलेंस किया, यहाँ पे एक और मौका दिया हमें और प्राइस ने यहाँ से रिवर्स करके वापस जो उसका इंटेंडेड डायरेक्शन है हायर टाइम फ्रेम का एक्सटर्नल बाय साइड लिक्विडिटी का जो टारगेट है वो यहाँ पे अचीव किया प्राइस ने। अगर हम फिबोनाची बनाते हैं
यहाँ से लेके ये वाले लेग का, तो ओ टी जोन आ जाना चाहिए यहाँ पे। तो जैसा हम देख सकते हैं प्राइस नीचे आया, ओ टी जोन के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया प्राइस ने। 3 मिनट पे देख सकते हैं ये ओ टी जोन का लोअर लेवल है 786 वाला, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया और एफ को टच करके प्राइस वापस ऊपर गया और प्राइस ने जो है यहाँ पे एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी स्विप कर ली। तो इससे हमें तो ये इस वाले वीडियो से हमें पता चलता है कि एक्सटर्नल रेंज और इंटरनल रेंज जो लिक्विडिटी है, ठीक है, वो किस तरह का उस वक्त प्राइस जो है मार्केट स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। तो 1 मिनट पे हम देख सकते हैं इस तरह का मार्केट स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। प्राइस जो है पहले नीचे से ऊपर आया, इस तरह से प्राइस ने ये वाली बाय साइड लिक्विडिटी स्विप करी, ये वाली स्विप करी यहाँ पे, और ये वाली बाय साइड लिक्विडिटी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी बन गई। और प्राइस ने इंटरनल रेंज लिक्विडिटी बनाई जो कि अराउंड लंदन सेशन में 4:30 के आसपास से इंटरनल रेंज लिक्विडिटी प्राइस ने क्रिएट करी, और 7 o'clock के बाद प्राइस ने जो है इंटरनल रेंज की जो ये लिक्विडिटी है उसे स्विप करके एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी की ओर गया, और एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी से जस्ट थोड़ा पहले प्राइस रिवर्स हुआ और हमें एक और अपॉर्चुनिटी दी एंट्री होने के लिए जो कि ओ टी जोन के अंदर था, और फिर प्राइस ने जो है अपसाइड मूव दिखाया बाय साइड लिक्विडिटी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को स्विप करने के लिए। तो ये इंटरनल रेंज और एक्सटर्नल रेंज बाय साइड लिक्विडिटी की वीडियो है। इस तरह से हम इंटरनल रेंज और एक्सटर्नल रेंज को समझ सकते हैं, और प्राइस उसी तरफ जाता है जब जहाँ पे हायर टाइम फ्रेम उसको सजेस्ट कर रहा है जाने के लिए। हायर टाइम फ्रेम जहाँ हमें सजेस्ट कर रहा है, तो हायर टाइम फ्रेम 50 मिनट पे हम देख सकते हैं, और 1 आवर पे हम देख सकते हैं 50 मिनट का चार्ट है कि प्राइस जो है यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। इसका मीन्स जो है प्राइस को जो है अपसाइड जाना है, और अपसाइड जो बाय साइड लिक्विडिटी है उससे स्विप करनी जो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। और यहाँ पे रिलेटिव इक्वल हाई है, यहाँ देख सकते हैं हम रिलेटिव इक्वल हाई, इसको स्विप करना है, या तो ये वाली जो कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट है यहाँ पे जो रिलेटिव इक्वल हाई उसको स्विप करना है। ये 1 आवर का 1 डेली इन्वर्जन एफ यहाँ तो यहाँ पे आके प्राइस रिवर्स हो सकता है, या तो ये वहाँ पे आके रिवर्स हो सकता है, और वैसे ही प्राइस ने किया यहाँ पे आके ये वाली लिक्विडिटी को स्विप करके बाय लिक्विडिटी को स्विप करके प्राइस रिवर्स हुआ। तो हाई टाइम से हमें पता चल सकता है कि प्राइस को कौन सी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी स्विप करनी है, बाय साइड वाली करनी है या सेल साइड वाली करनी है। थैंक यू।